तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में आने वाले सभी प्रश्न और उत्तर आप सब लोग समय रहते अच्छे प्रकार से याद कर सको। तो देखिएगा आपका पेपर बिल्कुल इसी प्रकार का आएगा जिस प्रकार का कि मैं यहाँ से आपको बताऊँगा। और आप सभी को मैं आज यहाँ पर कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा के लिए अर्थशास्त्र के आईएमपी क्वेश्चंस बताने वाला हूं और साथ ही साथ में उनका पूरा सॉल्यूशन भी देने वाला हूं। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन आंसर है जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय के पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं उन प्रश्नों को और उनके उत्तरों को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बिल्कुल आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो, एक तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, सांख्यिकी क्या है। इस वाले क्वेश्चन को बिल्कुल आप लोग याद कर लो, ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में देखो, एक ये वाला क्वेश्चन, सांख्यिकी के कोई दो कार्य लिखिए। ये बिल्कुल वेरी मोस्ट टाइम पे है और बिल्कुल आपके पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में देखो, एक ये वाला क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, बचत क्या है। ये वाला बिल्कुल आपके पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छे से याद जरूर कर लो। और एक इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, अर्थशास्त्र के आप क्या समझते हैं। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग समय रहते अच्छे प्रकार से याद जरूर कर लो, क्योंकि ये बिल्कुल आपके पेपर में आएगा। और इसके अलावा देखो, एक इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन, आर्थिक डेटा क्या है और उसके अलावा उपभोक्ता किसे कहते हैं। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस को देखते हैं और उनके आंसर को भी देखते हैं। टोटली आपके पेपर में आने वाले सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। तो एक ये वाला क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, काल श्रृंखला आंकड़ों के चित्र में प्रस्तुतिकरण की दो सीमाएं आपको बतानी है। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरी तरह से आप लोग इसको याद भी कर लीजिएगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, आंकड़ों के शाब्दिक प्रस्तुतिकरण की कोई दो सीमाएं आपको बतानी है। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी याद कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है, अच्छी प्रश्नावली के कोई दो गुण लिखिए। तो देखो, अच्छी प्रश्नावली के दो गुण क्या क्या है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा इसको याद भी कर लीजिएगा, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसको अच्छे से लिख कर आ सको। अब चलेगा हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, इस प्रकार से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद कर लो अच्छे प्रकार से। क्या पूछा गया है, प्राथमिक आंकड़ों की दो विशेषताएं बताइए। तो देखो, प्राथमिक आंकड़ों की दो विशेषताएं क्या क्या है, यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लें। और उसके अलावा देखो, एक ये वाला क्वेश्चन, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंकों में अंतर। तो पहला अंतर ये लिखा है, दूसरा अंतर ये दिया गया है, और इसके अलावा देखो तीसरा अंतर ये दिया गया है इधर से, यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंकों में अंतर बिल्कुल आपके पेपर में पूछा जाएगा। और उसके अलावा देखो, एक ये वाला क्वेश्चन, अच्छे प्रतिदर्श की कोई दो विशेषताएं और फ्रिक्वेंसी एरे को परिभाषित कीजिए। तो इन क्वेश्चंस को देख लो आप लोग, यहाँ से वर्गीकरण से क्या तात्पर्य, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके बाद में चलो हम आगे और देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। सभी के सभी वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चंस यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, ताकि आपको आपके पेपर में आने वाले सभी क्वेश्चन अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखो, एक ये वाला क्वेश्चन, दो प्रकार के समांतर माध्य के नाम लिखिए, मोड के प्रमुख उपयोग लिखिए। ये बिल्कुल आपके पेपर में आएगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से याद जरूर करके जाइएगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, अच्छे औसत की विशेषताएं बताइए। तो देखो, अच्छे औसत की विशेषताएं क्या क्या है, इसको देख लो और आप सब लोग अच्छे से याद कर लो। उसके बाद में देखो, माध्यिका के चार गुण आपको बताने हैं। और उसके बाद में देखो, कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, परिक्षेपण क्या है। तो देखो, परिक्षेपण किसे कहते हैं, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से याद कर लो आप सब लोग। मानक विचलन की गणना के लिए किन्हीं दो विधियों का उपयोग किया जाता है, इसको यहाँ से याद कर लो। और उसके बाद में देखो, मानक विचलन को परिभाषित कीजिए। तो इस वाले क्वेश्चन को आंसर यहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा। अब उसके बाद में देखो, ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, क्या लिखा है, विचरण के गुणांक की व्याख्या कीजिए। तो इसको यहाँ से आप सब लोग याद कर लो। पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको वो बता रहा हूँ जो कि आपके पेपर में छापे गए हैं। सभी के सभी वो क्वेश्चन है ये जो कि बिल्कुल आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सब लोग इनको अच्छे प्रकार से याद जरूर करके जाइएगा, ताकि आप सब लोग इनको वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में अच्छे से हल करके लिख कर आ सको। अब इसके बाद में देखो, आपकी जो दूसरी पुस्तक है उसमें से भी मैं आपको कुछ वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस बता देता हूँ। तो देखो, एक तो ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्या लिखा है, योजनाओं के लक्ष्य क्या होने चाहिए। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग अच्छे प्रकार से याद कर लो, ये बिल्कुल आपके पेपर में आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, उच्च उपज देने वाले HYV बीज क्या है। तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, विपणन योग्य अधिशेष क्या है। तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को पूरा याद कर लो यहाँ तक का आप लोग।
उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है हरित क्रांति क्या है। तो देखो हरित क्रांति क्या है, इसके आंसर को पूरा आप लोग याद कर लीजिएगा यहाँ तक का। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को देख लो, लघु उद्योग क्या है, लघु उद्योग किसे कहते हैं, इसको पूरा याद कर लीजिएगा। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन आयात प्रतिस्थापन क्या है और जीडीपी के बारे में आप क्या समझते हैं। इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद कर लो अच्छी प्रकार से। अब इसके बाद में आगे बताता हूँ आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके आगे पूछे जाएंगे। तो देखो अगले क्वेश्चन को यहाँ से देख लो, क्या लिखा है, भारत में सुधार क्यों शुरू किए गए। तो देखो भारत में सुधार क्यों शुरू किए गए, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लो और अच्छे प्रकार से पूरा इसको याद भी कर लोगे। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, आप सब लोग इसको अच्छे प्रकार से याद कर लो। टोटली क्वेश्चंस बताऊंगा मैं यहाँ से आपको जो कि आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। गरीबी को परिभाषित कीजिए, ये बिल्कुल आपके पेपर में आएगा। और उसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चंस बता देता हूँ, क्या लिखा है, भारत में पूंजी निर्माण की कोई 2 समस्याएं लिखिए। ये बिल्कुल आपके पेपर में आएगा, यहाँ से आप सब लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि भारत में पूंजी निर्माण की 2 समस्याएं कौन कौन सी है, पूरा का पूरा याद कर लो यहाँ से आप लोग। और एक ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो क्या लिखा है यहाँ पर, मध्याह्न भोजन योजना के बारे में समझाइए। ये बिल्कुल आपके पेपर में आएगा। अब इसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चंस बताता हूँ मैं आपको जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा के पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन, भारत में ग्रामीण विकास क्यों महत्वपूर्ण है, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को याद कर लो। भारत में ग्रामीण बेरोजगार के रूप का उल्लेख आपको करना है, तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद कर लो अच्छी प्रकार से। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, रोजगार का क्या अर्थ है, बेरोजगारी के दो दुष्परिणाम आपको बताने हैं। तो इन क्वेश्चन को आप सब लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा पूरा। उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन, चक्री बेरोजगारी का अर्थ आपको बताना। तो देखो चक्री बेरोजगारी क्या है, इसके अर्थ को लिख लें आप सब लोग यहाँ से। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन देख लो, पर्यावरण के जैविक और अजैविक तत्वों के अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद कर लीजिएगा पूरा। और उसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चंस बताता हूँ मैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन, ऊर्जा के प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का व्याख्या कीजिए। तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद कर लो पूरा का पूरा, ताकि आप सब अपनी परीक्षा में इसको लिख कर आ सको। अब इसके बाद के क्वेश्चंस यहाँ से देख लो आप सब लोग, क्या लिखा है, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य लिखिए। तो देखो इसके उत्तर को आप लोग याद कर लो पूरा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, किन क्षेत्रों में भारत की स्थिति पाकिस्तान से बेहतर है समझाइए। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, मानव विकास संकेतक को समझाइए। तो इसको यहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा पूरा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा, चीन द्वारा अपनाई गई विकास रणनीति की रूपरेखा दीजिए। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लो अच्छे प्रकार से। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चंस में यहाँ से आपको बता चुका हूँ। आप कम से कम इन प्रश्नों को अच्छे प्रकार से याद जरूर कर लो, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग इनको अच्छे प्रकार से याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सको। और प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि मैं जो भी आपको बताता हूँ 100% आपकी परीक्षाओं में आता है। तो इसलिए आप सब लोग हमारे प्रत्येक वीडियो को देखकर जाया करो, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में टॉप कर सको। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 100% जो क्वेश्चन बताता हूँ ना, पूरे के पूरे आपके पेपर में फंसते हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।